Hello everyone. Good afternoon, ma'am. No, good morning, ma'am. Very good morning. तो आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1। नाम क्या है चैप्टर का? Introduction to computers. इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? यानी किसी चीज के बारे में इंट्रो देना, बताना। बातचीत, यानी जैसे कि आप हो, आपका एक फ्रेंड है, तो अपना इंट्रो दे रहे हो कि माय नेम इज हरप्रीत सिंह, आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट, दिस दैट। ओके ओके मैम। तो हम आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन मैंने अभी आपको बताया कि इंट्रोडक्शन क्या है। बातचीत करना। यस, गुड। अपने बारे में मतलब बताना। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, तो आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो एक बार। एक कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ फोर टाइप्स ऑफ डिवाइस। वेरी गुड। अब इसमें क्या बता रखा है? ए कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑफ डिवाइसेस। मतलब कि जो कंप्यूटर है वो मेनली 4 टाइप्स के डिवाइस से बना हुआ है। तो वो क्या है, चलो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा इनपुट डिवाइस, सेकेंड है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस, थर्ड है हमारा आउटपुट डिवाइस, फोर्थ है हमारा स्टोरेज डिवाइस। ओके, यस मैम। तो ये 4 टाइप्स होते हैं जिससे जो कंप्यूटर को मतलब मेन फीचर्स है, इसके मेन डिवाइस ये 4 है कंप्यूटर के। ठीक है, ओके मैम। गुड। ओके, अब आप लुक से लेके यहाँ तक रीड करो। Look at the diagram given below showing how these devices are connected to each other to form of a complete computer system. ओके, वेरी गुड। आपने देखो क्या बता रखा है, लुक एट द डायग्राम। ये देखो, ये जो आपको बना के दिया है ना, इसे डायग्राम बोलते हैं। तो इसको देखो, शो मतलब ये कैसे एक डिवाइस एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड। ठीक है, टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फॉर्म ए कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम। फिर ये कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम होता है। अब देखो, यहाँ एक क्वेश्चन आता है। मेरी आवाज आ रही है आपको सही से? आपकी नहीं आ रही है। अब आ रही है मैम? यस, तो देखो यहाँ पर सबसे पहला इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको छोटी सी बात में या 1-2 लाइन में इसके डाउट्स क्लियर कर देती हूँ कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज क्या होता है, क्योंकि कई बच्चे आगे क्लासेस में जा रहे हैं बट उनको पता नहीं है। ठीक है, यस मैम। तो सबसे पहले हम इनपुट का लेंगे। तो मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ। जैसे आपके पास कॉर्न है एक कटोरे में, कॉर्न मतलब समझते हो? यस मैम। गुड। कॉर्न आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, यस मैम। और पॉपकॉर्न वाली मशीन में आपने कॉर्न को डालना, तो जो मशीन है वो क्या कर रही है, मशीन प्रोसेस कर रही है। ठीक है, ओके मैम। मशीन से जो बाहर निकलता है उसे हम कहेंगे आउटपुट। ओके मैम। ठीक है, आउटपुट। अब हमारा यहाँ क्वेश्चन आता है कि मैम स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस होता क्या है, क्या यूज होता है, और आपने इसका क्यों नहीं बताया? ओके हरप्रीत, म्यूट योर माइक। तो स्टोरेज डिवाइस देखो, हम फॉर एग्जांपल एक इजी सा एग्जांपल लेंगे। जैसे आपका एक छोटा सा घर है, उस घर में ये घर जो है ना, आप मेरी बात सुन रहे हैं?
यस मैम। हाँ, ये जो घर है ये स्टोरेज है। क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। अब इसके अंदर आप हो, आपका पिल्लो है, आपका बेड है, आपका बेडरूम है, आपके पेरेंट्स है, किचन है, कपड़े हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लोग हैं। तो ये घर तो हो गया आपका स्टोरेज डिवाइस, और इसमें आप इतने सारी चीजें हैं, तो ये स्टोर किया हुआ है घर, है ना। तो अब हम इसको, मैं अब एक सिंपल भाषा में समझाती हूँ। जैसे कि आपके घर के अंदर, आपका घर एक स्टोरेज है, उसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, घर की चीजें कुछ भी रख सकते हो। अब उसमें आप सोचो ट्रक आ जाए घर के अंदर, तो नहीं आ सकता, ठीक है। तो जैसे स्टोरेज डिवाइस, जैसे आपके कंप्यूटर में एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें आपके हर चीज स्टोर होती है। जैसे आपने यूट्यूब पे कौन सी वीडियो चलाई, आपने अभी क्लास लिया, आपने कौन सी पीडीएफ खोली है, आपने इस टाइम कौन सी वीडियो देखी, आपने कंप्यूटर को कितने बजे ऑन किया, आपने कंप्यूटर में कितने बजे पीडीएफ बनाई, कितने बजे फोटो डाउनलोड किया, कितने बजे वीडियो बनाई, कितने बजे वीडियो डाउनलोड किया। तो ये सारी डिटेल स्टोर हो जाती है कहाँ पे? कहाँ पे? कंप्यूटर में। कंप्यूटर स्टोरेज में। डिवाइस में। कहाँ पे? स्टोरेज डिवाइस में। वेरी गुड। तो अब देखो यहाँ पर दूसरे में क्या बता रखा है, लेट अस लर्न अबाउट इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। तो इनके बारे में चलो पढ़ते हैं और हम इनको डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहला देखो, यहाँ पर सबसे पहला बता रखा है इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस, तो यू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर बाय मींस ऑफ इनपुट डिवाइस। देखो, कंप्यूटर में आप कुछ भी डेटा देते हो, उसको इंस्ट्रक्शन मतलब आप उसको बोलते हो कि यूट्यूब खोलो, फोटोज की गैलरी खोलो, ये वाली फाइल खोलो, ये वाला गेम खोलो। तो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कंप्यूटर को, फिर कंप्यूटर आपको वो सारी चीजें देता है, तो उसे हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे, ठीक है। यस मैम। ओके, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड एंड माउस। तो देखो, यहाँ पर सबसे बता रखा है जो आपका सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है ना, वो दो है, जो है कीबोर्ड और माउस। अब कीबोर्ड और माउस को मैं आपको कोशिश करूंगी कि ये जो लिखा हुआ है, ये मैं आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में एक्सप्लेन कर सकूं अच्छी तरह। अच्छा बताओ, क्या आपको अभी तक ऊपर से नीचे तक कोई अभी तक डाउट है? नो मैम। गुड। ओके, a keyboard is used to input your work in the computer. So कीबोर्ड से आप अपना वर्क है जो टाइप कर सकते हैं, किसमें? कंप्यूटर के अंदर है, इनपुट द कंप्यूटर, ठीक है। अच्छा, आपने क्लास थर्ड में भी कंप्यूटर के बारे में काफी पढ़ा था, क्लास सेकेंड में भी काफी पढ़ा था, तो आपको कंप्यूटर के ये कीबोर्ड के बारे में याद है? यस मैम। हरप्रीत, आपके उधर से वॉइस बहुत ज्यादा हो रही है, व्हाट हैपेंड? मैम नथिंग। अब तैयारी है। म्यूट द माइक। नेक्स्ट है हमारा माउस। तो अब हम माउस के बारे में जानेंगे। तो ए माउस इज यूज टू ड्रॉ पिक्चर एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर। तो सबसे पहले जो माउस है वो यूज हम कर सकते हैं ड्राइंग में भी, पिक्चर्स में भी, और किसी भी ऑब्जेक्ट यानी चीजें सेलेक्ट करने में, एंड टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में टेक्स्ट के लिए यूज कर सकते हैं माउस। अब मैं आपको माउस और कीबोर्ड की एक फोटो दिखाती हूँ, जिससे हमारा ये डाउट प्रॉपर तरह क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके मैम। तो मैं आपको कीबोर्ड की
इमेज भेज रही हूँ, ठीक है, आप उसे देखो और मैं आपको उसके बारे में कुछ चीजें बताती हूँ। तो आपके ग्रुप में आ गया। ओके, मैं अब स्क्रीन शेयर करके मैं एक बार क्लियर करके दिखाती हूँ। तो आप ये देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ बटन्स होते हैं। एक्चुअली बुक में ना प्रॉपर नहीं दिखाया गया है, उसको क्या पता हम आगे डिटेल में पढ़े, तो अभी मैं आपको इसमें से बता देती हूँ। इसमें नंबर होते हैं 1 to 9, फिर 0 होता है, और यहाँ पर 1 to 9 और 0 नंबर्स होते हैं। और ये देखो अल्फाबेटिकल नंबर्स हैं यहाँ पर, और ये ब्रैकेट है, ये शिफ्ट है, ये एंटर है, और इसको हम क्या बोलते हैं? तो देखो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्पेस बार। देखो आप कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल देखो मैंने यहाँ पर ना एक टेक्स्ट लगाया है, और यहाँ पर मैं टाइप करती हूँ हेलो। हेलो के बाद मैं कुछ भी टाइप करूंगी तो ये गैप नहीं ले रहा, ठीक है। तो मैंने पहले तो हेलो किया, ठीक है, उसके बाद मैंने स्पेस बार यानी ये जो बीच वाला है इसको दबाया, तो देखो ये गैप हो गया, ये इतना गैप हो गया। अब मैं यहाँ पे बोलूंगी हेलो, हाउ आर यू। मैम यस, मैम वो गलती से मैं लीव हो गया था, मैम दोबारा समझा दोगी आप? ओके। तो ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड में कितने कॉमनली, अगर हम कॉमनली देखे जाए तो कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं, आपको सेकेंड क्लास और थर्ड में भी बताया गया था। तो कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं? मैम मैम कीबोर्ड में तो 107 106। यस, 106 होते हैं कॉमनली। वैसे किसी में ज्यादा भी होते हैं, किसी में कम भी होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कॉमनली देखा जाए, जो आपने सेकेंड क्लास में पढ़ा है उसमें 106 कॉमनली बताया गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नंबर वाला है, जिसके ऊपर कुछ सिंबल्स भी दे रखे हैं, ठीक है, जैसे ये वाला एंड दे रखा है, स्टार दे रखा है, आपको प्लस दे रखा है। तो ऐसे ऐसे सिंबल्स दे रखे हैं। क्या क्या सिंबल्स दे रखे हैं ऊपर को, ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ, जिससे जब भी आप कीबोर्ड यूज करो तो आपको पता चल जाए। तो मैं आपको यहाँ पर टाइप कर देती हूँ, ठीक है। यस मैम। मैंने ये 0 तक कर दिया है, ठीक है, 0 तक। यहाँ मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने यहाँ पे शिफ्ट क्लिक करने के बाद ये शिफ्ट मैंने क्लिक कर रखा था, और 1 2 3 4 5 यहाँ 0 तक मैंने क्लिक किया। तो क्या हुआ कि जितने भी सिंबल्स इसके ऊपर हैं वो सारे यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली आ गए। कैसे? अगर हम सिर्फ 1 2 दबाएंगे तो ये सिर्फ नंबर आएगा। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ, मैंने ना सिर्फ नंबर दबाया है। और अगर मैं शिफ्ट दबा के 7 दबा रही हूँ, मैं शिफ्ट दबा के देखो मैंने 7 दबाया है, तो 7 पे ये आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो निशान है इनको हम बोलेंगे सिंबल्स। क्या बोलेंगे? सिंबल्स। वेरी गुड। अच्छा, इस बटन को क्या बोलते हैं? मैम इस बटन को मैम इस बटन का नहीं पता। इस बटन को बोलते हैं स्टार्ट बटन। क्या बोलते हैं? स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन, वेरी गुड। अच्छा, ये जो बीच में स्टार्ट बटन से क्या होता है, जब आप स्टार्ट बटन को क्लिक करते हो तो आपके पास एक मेन्यू ओपन हो जाता है। यस उसके मैम। बाद वो, तो आपको शट डाउन करना है, स्लीप करना है, वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, ठीक है। तो स्पेस बार से क्या होता है ये हम मैम अभी यहाँ पे डिस्कस। यस यस। मैम स्पेस बार से जैसे हम कुछ लिख रहे हैं तो उसमें गैप हो जाता है। यस यस यस, बिल्कुल।
भी आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया हेलो, ओके। हेलो के बाद मैंने अभी स्पेस दबा दिया है, ठीक है, लेकिन अभी मैंने दोबारा से कट कर लिया है, तो मैं कुछ भी करूंगी तो फिर ये नहीं दिखाएगा मुझे, ठीक है, लेकिन स्पेस नहीं दिखाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ हेलो लिखने के बाद मुझे लिखना है हाउ आर यू। तो मैंने दबाया स्पेस बार, फिर मैंने लिखा हाउ, उसके बाद मैंने फिर से स्पेस बार दबाया, फिर मैंने कहा हाउ आर यू, तो मैंने ये क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये स्पेस ले लेके किया। यहाँ तक ये क्लियर है? यस मैम। वेरी गुड। अच्छा, एंटर क्यों यूज करते हैं, एंटर कब यूज करते हैं? एंटर जब यूज करते हैं जब आप फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन पे जाना हो। देखो, अगर आप कुछ टाइप कर रहे होते हो तो फर्स्ट लाइन इतना बड़ा हो जाता है, लेकिन आपने सब पहले टाइप किया हेलो, फिर आपको दूसरी लाइन पे जाना है, आपने टाइप किया एंटर, फिर आप गए नीचे लाइन पे। मैं आपको करके दिखाती हूँ, और ये वाला कलर लेती हूँ मैं, हेलो, उसके बाद मैंने एंटर दबाया, फिर मैं नीचे चली गई, फिर मैंने लिखा हाउ आर यू, फिर मैं नीचे चली गई, फिर मैंने लिखा कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं मिलना चाहती हूँ, फिर नीचे भी और लिख दिया मैंने, फिर नीचे दूसरी लिख दिया, फिर मैंने नीचे दूसरा लिख। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एंटर दबा रही हूँ नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, ठीक है। यस मैम। और अच्छा, एक मेन चीज इसमें और है, दो मेन चीज है। पहला है कि अच्छा, ये वाली लाइट आपकी कब जलती है? ये वाली लाइट जब जलती है जब आपको यहाँ का नंबर ऑन करना हो, जब यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर लॉक, NUM, और यहाँ लिखा है LOCK, लॉक, नंबर लॉक। तो नंबर लॉक को जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ की लाइट आपकी जल जाएगी, ठीक है। फिर आप यहाँ का कोई भी नंबर टाइप करोगे तो यहाँ पर शो करेगा, लेकिन अगर यहाँ की लाइट बंद हुई तो मतलब ये आपका अनलॉक मतलब नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक क्या होता है? कैप्स लॉक जब आप ऑन करोगे तो आपकी ये सेकंड लाइट जलेगी। सेकंड लाइट जलने का मतलब है कि कैप्स लॉक ऑन करने के बाद ये सारे वर्ड जितने भी आप टाइप करोगे वो सारे कैपिटल लेटर्स हो जाएंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम यहाँ तो पहले ही कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है ना? यस मैम। हाँ, तो ये लिखा जरूर होता है, लेकिन ये आपकी मर्जी है। अब देखो, मैं यहाँ पे करती हूँ, सबसे पहले मैंने कैप्स लॉक ऑन नहीं किया है, ठीक है, मैं ऐसे ही टाइप कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं कैप्स लॉक ऑन कर रही हूँ और मेरा दूसरा लाइट जल चुका है, और मैं देखो अब जो भी टाइप कर रही हूँ मेरा कैपिटल लेटर में आ रहा है, ठीक है। यस मैम। तो ये क्लियर है आपको यस मैम। कीबोर्ड के बारे में? ठीक है, अब मैं आपको माउस के बारे में बताती हूँ, ठीक है। यस मैम। फोटो पहुंच गई आपके पास? मैं अभी देख रहा हूँ। यस मैम। ओके, अच्छा, माउस में टोटल 3 बटन होते हैं, कितने बटन होते हैं? कौन कौन सा? राइट और लेफ्ट? यस मैम। राइट, लेफ्ट, और ये बीच वाले को क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बटन। स्क्रोलिंग, या स्क्रॉल स्क्रोलिंग। और इसको बोलते हैं राइट बटन, लेफ्ट बटन, ठीक है। तो यस कीबोर्ड में मैम। ये माउस में कितने बटन होते हैं? मैम 3। कौन कौन से होते हैं? राइट बटन, लेफ्ट बटन और स्क्रॉल व्हील। स्क्रोल व्हील है, स्क्रोलिंग है? मैम स्क्रॉलिंग मैम। ठीक है, कंफर्म करके मुझे बता देना, ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब हम आगे अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं।
तो यहाँ तक हमारा माउस और कीबोर्ड का डाउट क्लियर हो गया? यस मैम। गुड, ठीक है। अब हम यहाँ से करेंगे कंटिन्यू। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो लिखा है सम अदर इनपुट डिवाइस आर जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, टच पैड एंड लाइट पेन। ठीक है? यस मैम। सो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है इट इज यूज टू प्ले गेम ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जब हम गेम खेलते हैं तो हमें क्या, हम किससे गेम खेलते हैं? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक से। वेरी गुड। तो ठीक है, मैं जॉयस्टिक के बारे में भी आपको कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ यही बता रखा है। मैं आपको इमेज सेंड करती हूँ और उसके बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? यस मैम। ओके, आपके पास पहुंच गई? यस मैम। तो देखो इस प्रकार को जॉयस्टिक होता है। सबसे पहले ये यहाँ पर पकड़ने वाला होता है। मैंने जॉयस्टिक यूज नहीं किया है इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपके साथ गेम जरूर खेलूंगी। तो कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जॉयस्टिक को यहाँ से पकड़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर इसको मे भी फ्लैट रखते हैं। मेरे को इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं, क्योंकि मैंने इनको कभी यूज नहीं किया है। बट अगर आप में से किसी को भी जॉयस्टिक के बारे में ज्यादा नॉलेज हो, कुछ भी नॉलेज हो, वो कमेंट जरूर करें। ठीक है? तो जॉयस्टिक के बारे में मुझे आपको इतना ही बताना था। ये जॉयस्टिक का ढांचा है। ढांचा मतलब स्ट्रक्चर है, ये ऐसे होते हैं जॉयस्टिक। ठीक है? ये यस मैम। स्टार्ट बटन में भी होता है और ये स्टॉप बटन होता है। तो ये ऐसे ऐसे बने होते हैं। ठीक है? तो मैं अब आपको दोबारा से बुक शेयर करती हूँ। ओके, सेकेंड है हमारा लाइट पेन। सो लाइट पेन क्या है हम डिस्कस करते हैं। तो हरप्रीत आप यहाँ से यहाँ रीड करो। हरप्रीत आपकी आवाज नहीं आ रही है। Oh, sorry ma'am. It is used to select object on screen. It is also used to draw figures directly on the screen. वेरी गुड। सो इट इज यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं आप उन इस लाइट पेन से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होते हैं हरप्रीत? ऑब्जेक्ट यानी मैम थिंग्स, सामान। चीजें या सामान। सो ऑन द स्क्रीन इट इज ऑल्सो यूज ड्रॉ। इसे हम ड्राइंग भी कर सकते हैं। ये आपके बिल्कुल फिंगर की तरह काम करता है। जहां जहां आपका फिंगर होता है वहां वहां लाइट पेन काम करता है। स्क्रीन पे हमें वो शो करता है। क्लियर? यस मैम। वेरी गुड। लाइट पेन में कितने बटन्स होते हैं, इसके क्या फीचर्स होते हैं, मुझे कमेंट जरूर करना। हरप्रीत यू ऑल्सो। ओके? यस मैम। ओके, आप हरप्रीत अभी से रीड करो। It is used to record voice, music and sound into the computer. सो हम इट इज यूज टू रिकवर्ड वॉइस से हम वॉइस मतलब रिकॉर्ड करते हैं म्यूजिक एंड साउंड इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जैसे देखो अभी हमारी क्लास चल रही है, तो ये अगर मुझे अच्छी वॉइस चाहिए, बैकग्राउंड से कोई भी साउंड नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, उसके लिए मैं माइक लूंगी और माइक में मैं बोलूंगी तो मेरे बैकग्राउंड का जितना भी साउंड है वो नहीं आएगा। ठीक है? यस मैम। तो माइक्रोफोन को हम यूज करते हैं वॉइस रिकॉर्ड के लिए, म्यूजिक रिकॉर्ड के लिए, साउंड रिकॉर्ड के लिए, कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है? यस मैम। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट? नो मैम।
अब हम डिस्कशन करने वाले हैं स्कैनर के बारे में। सो स्कैनर के बारे में हम बात करेंगे। तो इट इज यूज टू इनपुट पिक्चर इन द कंप्यूटर। तो यहाँ पर देखो, इट इज यूज टू इनपुट पिक्चर। आप मतलब आप मान लो कोई स्क्रीन पर आपने एक बहुत सुंदर सी एक फ्लावर देखा, जो आपने नहीं देखा, लेकिन ये जो आपने कभी रियल में नहीं देखा, लेकिन आपने अचानक पिक्चर में देखा, किसी ने आपको फोटो भेजा, आपको अपॉर्चुनिटी पसंद आई कि आपने सोचा कि वो पिक्चर अब तो मुझे अपने घर पे लगानी है। तो आपने क्या किया, आप स्कैनर से उस निकाल सकते हैं, कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर से निकाल सकते हैं, यूज टू इनपुट पिक्चर्स। ठीक है, मतलब आपने पेज डाला, मतलब बस आपको खाली पेज डालना है और अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है कि ये पिक्चर मुझे स्कैन करके दो, तो वो आपको वैसे ही सेम पिक्चर बना के दे देगा। पिक्चर यानी फोटो, ओके, पिक्चर्स। यस मैम। ओके, अब हमारा है इट इज यूज टू मूव द माउस। ओके, अब हरप्रीत आप इसे रीड करो। It is used to move the mouse pointer with your finger. As you move your finger on flat surface of the touchpad, the mouse pointer also moves the same direction. ओके, इट यूज टू मूव द माउस पॉइंटर विद योर फिंगर। तो सबसे पहले हमें ये पता चल रहा है ऊपर से लेकर यहाँ तक कि ये मतलब कि हमें इसे यूज करते मूव करते हैं माउस को, माउस जैसे पॉइंटर। हम पॉइंटर यानी ये देखो, ये जो व्हाइट व्हाइट चल रहा है ना, इसे पॉइंटर बोलते हैं। तो इसको आप कंट्रोल करते हो विद योर हैंड, ठीक है, अपने फिंगर से। एज मतलब फिर इसके बाद एज यू मूव योर फिंगर, जब अपनी फिंगर आप मूव करते हो ऑन द फ्लैट सरफेस, जैसे कि देखो फ्लैट सरफेस टू टच पैड। देखो ये लैपटॉप आपको दिखाई दे रहा है। Yes, ma'am. लैपटॉप में ना यहाँ माउस के लिए मतलब ऐसे जगह दी जाती है, जिसको आप फ्लैट सरफेस भी बोल सकते हो। यहाँ आपको क्या करना होता है, फिंगर बस टच करना होता है। तो टच करने के बाद ये माउस जैसा काम करता है, ठीक है। तो द माउस पॉइंटर ऑल्सो मूव इन द सेम डायरेक्शन। तो जिस साइड आपका हाथ यानी फिंगर घूमेगा, उसी डायरेक्शन में पॉइंटर भी घूमेगा। जैसे अभी मेरा टच पैड वाला सिस्टम नहीं है, मैं कंप्यूटर पे कर रही हूँ, तो मेरा माउस है, तो मैंने माउस पे फिंगर रख के, लेकिन मुझे मूव फिर भी करना पड़ रहा है। देखो, Yes, तो ma'am. मैं जिस डायरेक्शन में, जिस पोजीशन पे मैं अपने हाथ को, फिंगर को घुमा रही हूँ, उसी डायरेक्शन में, उसी तरह मेरा पॉइंटर भी घूम रहा है। ठीक है। Yes, ma'am. ओके, अब देखो यहाँ पर ना कुछ यूनिक बता रखा है, इसको हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के एंड में, ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, यहाँ पर ये प्रॉपर नहीं दिखा रखा है, ये हमारा है प्रोसेसिंग यूनिट, द प्रोसेसिंग, यहाँ द लिखा हुआ है, ठीक है। आपके पास तो बुक होगी, आप उसमें से जरूर देख लेना। द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है हरप्रीत? Central Processing Unit. Yes, CPU in present inside the CPU. The CPU is present inside the CPU box. जो CPU box के मतलब ये जो CPU है ना, ये प्रेजेंट होता है CPU बॉक्स में। अब देखो CPU बॉक्स ये रहा, ये हमारा है CPU। क्या है हमारा? CPU. तो द CPU does all the कैलकुलेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो जो भी जितना भी कैलकुलेशन आप करते हो, सीपीयू मतलब उसमें वो डन करता है, अपने अंदर कंप्यूटर में दिखाता है। जैसे मान लो मैंने अभी सर्च किया 2+2, तो वो अपने में पहले सर्च कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, उसके बाद वो मुझे आंसर दे रहा है 4। ठीक है। Yes, ma'am. तो आज हमने ये किया है। ओके, फिर बाकी हम कल करेंगे, इतना बहुत है, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। Bye, bye, ma'am.
ओके, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एक ढांचा बना है ब्रेन का। यहाँ पर थोड़ा आपको अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेन बना है। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है ठीक से या नहीं दे रहा दिखाई ठीक से? दिखाई दे रहा है। आपको क्लियरली उसकी मतलब सब चीजें दिखाई दे रही हैं? नो मैम, अभी तो सिर्फ मैम ब्राउन और ब्लैक दिखाई दे रहा है। ब्राउन और ब्लैक दिखाई दे रहा है। ओके, मैं आपको एक इमेज सेंड करती हूँ ब्रेन का। ओके, ओके मैम। ओके, मैंने आपको सेंड कर दिया है, एक बार आप चेक करो। यस मैम। आपको रेड और येलो ये सब दिखाई दे रहा होगा। पहुंच गया आपके पास? 2 मिनट मैम। यस मैम। ओके, गुड। अब आपको ब्रेन से ध्यान से दिखाई दिया? यस मैम। ओके, गुड। ठीक है, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे अपना। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम करो, यहाँ से लेके यहाँ तक आप रीड करो। ओके। Do you know what your brain does for you? ओके, आपको यहाँ से यहाँ तक कुछ समझ में आया? क्या आप मुझे Yes, एक्सप्लेन कर सकते हैं? मतलब मैम आपका ब्रेन आपके लिए क्या करता है? ओके, वेरी गुड। ठीक है, हम आगे चलते हैं। मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस मैम, थोड़ी स्लो आई है। ओके, अब ठीक है? यस मैम। तो इसमें पहले यही लिखा था, आपने जो बताया, क्या आप जानते हैं? डू यू नो आपका डू यू नो कि आपका ब्रेन आपके लिए क्या करता है? तो ये यहाँ तक था। अब हम पढ़ेंगे इट से लेके फुल स्टॉप डॉट तक। तो चलो आप पढ़ो, रीड करो। It remember things and take decisions. गुड। अब आप मुझे बताओ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मतलब ये जो हमारा दिमाग है वो मतलब ये चीजों को याद करता है और डिसीजंस लेता है। ओके, जैसा कि पहले देखो, पहले जैसा कि बताया था, क्या डू यू नो व्हाट, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे लिए क्या करता है? तो यहाँ लिखा है कि वो मतलब यह चीजों को याद रखता है, उसको याद रखने में आपकी हेल्प करता है और डिसीजन लेता है। ठीक है, डिसीजन लेने में। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, अब मैंने जहाँ डॉट लगाया आप वहां से शुरू करो। The CPU is known as the brain of the computer. ओके, इट ऑल, ये मतलब ये क्या है? Calculation. हाँ, इसका मतलब है कि ये गणित के साथ इसको कैलकुलेशन करते हैं, इसके साथ ये बहुत सारी चीजें भी करता है, जैसे इट ऑल्सो डज कैलकुलेशन एंड मेनी अदर थिंग्स, वो बहुत सारी ऐसी चीजें करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दा से। ठीक है, तो अब दा से लेके कंप्यूटर तक करो। The CPU is known as the brain of the computer. ओके, कैन यू एक्सप्लेन मी? यस मैम, इसका मतलब है जो सीपीयू है वो ब्रेन है कंप्यूटर का। या यू आर राइट, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। द CPU is known as the brain of a computer। इसका अगर मैं प्रॉपर एक मतलब बताऊं तो इसका मतलब है, आपने बिल्कुल सही बताया है
लेकिन बस थोड़ा लाइन गलत हो गया, बाकी आपने बिल्कुल सही बताया, जैसे थोड़ा आगे पीछे लाइन हो गया। मैं आपको प्रॉपर एक बता देती हूँ। जैसे सीपीयू को कंप्यूटर के दिमाग के रूप में जाना जाता है, जैसे कि कहा जाता है, जैसे आपने बताया कि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, यही इसका आंसर है। वेरी गुड। ओके, अब आप दा से शुरू करो यहाँ तक। The computer does all its work through the CPU. वेरी गुड। ओके, तो आप मुझे बताओ कि ये क्या है। The computer मतलब इसका जो हमारा कंप्यूटर है वो जो सीपीयू है उससे ही सारा काम करता है। गुड, बिल्कुल सही जवाब है आपका। कंप्यूटर अपना सारा काम सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर के माध्यम से करता है, ठीक है। यस मैम। ओके, अब देखो कई क्लासों में ना ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी होती, जैसे ये सीपीयू बॉक्स है, ठीक है, इसको खोल के आपको पूरा दिखाया गया है। बट अगर इसमें आपको फिर भी अगर क्लियर तरह नहीं दिखाई दे रहा है तो इट इज ओके, क्योंकि हम एक ऐसी वीडियो निकालेंगे 2-4 दिन में आ जाएगी, जो आपको ऐसे सीपीयू होगा, सीपीयू में हम आपको सारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जितने भी उसके इंटरनल में जितनी भी चीजें हैं, वो सारी निकाल निकाल के उसका नाम और उसके बारे में बताएंगे। तो अभी देखो यहाँ पर छोटी छोटी चीजें बता रखी है, आपने भी, आपके पास भी कंप्यूटर है, आपने भी यूज किया है, तो आपको ही पता होगा। ये इसको क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क। गुड। ये कहाँ रहता है? ये रहता है यहाँ। यहाँ। ओके। ओके, इसको क्या बोलते हैं? SMPS। ये एक फैन की तरह काम करते हैं, यहाँ फैन लगा होता है ना, यस मैम। ये वाला होता है, ये ठीक है। यस मैम। ये क्या है? ये है रैम। रैम ये लगा है जो मदर बोर्ड है उस पे ग्रीन ग्रीन कलर का। गुड। ओके, ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर। क्या? ये भी मदरबोर्ड पे लगा हुआ ब्लैक कलर का। या और इस मतलब इसको भी सीपीयू, मतलब देखो सीपीयू में ये होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर अपना सारा काम करता है, जिसके माध्यम से मतलब जिसके थ्रू काम करता है। या गुड गुड गुड, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? मदरबोर्ड। जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। यस मैम। और ये है हमारा इंटरनल व्यू ऑफ सीपीयू बॉक्स, ये हमारे सीपीयू बॉक्स का इंटरनल व्यू है। तो हमें थोड़ा बहुत जानना था, वो हम इसमें जान लिए हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इतना पता है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके, पहला है सीपीयू हैज 3 पार्ट। सीपीयू के मेनली 3 पार्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है? ALU। आप पूरा रीड करो। ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या है? मैम ये कंप्यूटर में सारी कैलकुलेशन करता है। Okay, ALU arithmetic and logic unit. It does all calculation. ये पूरी कैलकुलेशन करता है, यानी जो जोड़ता है घटाता है। या मैथ्स का वर्क करता है। CU क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। आप आगे बताओ। It control all the activities of the computer. It tell other part of the computer what they should do. ओके, वेरी गुड। CPU मतलब कंट्रोल यूनिट, इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी, वो सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ऑफ द कंप्यूटर की, ठीक है। इट टेल अदर पार्ट्स, वो दूसरे पार्ट्स को बोलता है
of the computer what they should do. मतलब मतलब ये बताता है कि जो अदर पार्ट्स है उन्हें क्या करना चाहिए, कंप्यूटर के जो अदर पार्ट्स होते हैं। वाओ, गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। मैम यस, मैम कंट्रोल यूनिट यानी सीयू तो वही हार्ड डिस्क होती है ना, क्योंकि हार्ड डिस्क से ही तो चलता है वो। मैं इसके लिए अभी श्योर नहीं हूँ, बट कंट्रोल यूनिट ये है कि पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, तो वही है। ओके, तो अब आप आगे वाला थर्ड पॉइंट रीड करो। MU memory unit, it store data and information temporarily. ओके, ये तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि एमयू क्या है, मेमोरी यूनिट। आपको पता है मेमोरी क्या होता है? यस मैम, मेमोरी यानी याददाश्त। तो वही बताया कि जो कंप्यूटर में भी, जैसे कि देखो फोन में भी मेमोरी होता है, तो वैसे ही सीपीयू में भी मेमोरी होता है जो पूरे डेटा को स्टोर करता है। यस मैम। हाँ, ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। अब ये हमारा है डू यू नो, तो ये हमारा ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वी कैन लीव इट। अच्छा, ये आपका ऐसे ही दे रखा है, प्रैक्टिकल इन कंप्यूटर लैब। तो इसमें आपको मतलब बता रखा है कि आपको क्या करना है। आपको ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 एंड टाइप द डेटा एज ए गिवन बिलो। ये जो आपको दे रखा है वो आपको उधर टाइप करना है, ठीक है? तो ये आप अपनी एक्टिविटी करना, ओके? यस मैम। वेरी गुड। तो अब हम बात करने वाले हैं पहले इनपुट डिवाइस के बारे में, कि इनपुट डिवाइस क्या है, इसमें बताया गया है। तो आप इनपुट डिवाइस के बारे में रीड करो। Output device show the result of the work done by the computer. The most commonly used output device are monitor and printer. ओके, क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ क्या लिखा है? यस मैम, जो आउटपुट डिवाइस है वो हमें रिजल्ट शो करता है, काम का रिजल्ट शो करता है। और जो बहुत मतलब ज्यादा जो आउटपुट डिवाइस यूज करते हैं वो मॉनिटर और प्रिंटर है। वेरी गुड। आउटपुट डिवाइस हमें शो करता है रिजल्ट, जब वर्क हो जाता है डन कंप्यूटर में तो हमें दिखाता है। जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं आउटपुट डिवाइस, वो दो हैं, उसका नाम क्या है? मॉनिटर एंड प्रिंटर। गुड, बहुत अच्छे। तो अब हम मॉनिटर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप मुझे यहाँ से यहाँ तक रीड करो। It show the work being done by the computer. There are mainly two types of monitor. वेरी गुड। मुझे तो क्या लिखा है? CRT cathode ray tube. नहीं, आप मुझे अब इसका हिंदी में मीनिंग बताओ सबका। अच्छा, ये सिर्फ मॉनिटर क्या, आउटपुट डिवाइस और मॉनिटर दोनों का? यहाँ तक। ओके, मतलब ये हमें अपना मतलब हमारा काम दिखाता है जो हो चुका होता है। और मतलब ये सिर्फ दो टाइप के हैं मॉनिटर्स। ओके, वेरी गुड। तो कंप्यूटर जो है वो हमें दिखाता है जो उसमें काम किया होता है, और ये मेनली दो टाइप्स के हैं। तो वो कौन कौन से हैं उस पर भी हम डिस्कशन करते हैं। ओके, आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। CRT cathode ray tube. It is a traditional glass screen television like monitor. It is big and heavy, so consumes lot of electricity and desk space. ओके, तो अब आप इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हैं? Yes, ma'am. पहले
मुझे यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन करो। सी वो मतलब ट्रेडिशनल और पूरी ग्लास वाली स्क्रीन होती है उसकी, और वो टेलीविजन होता है मॉनिटर जैसा, वो बहुत बड़ा होता है और भारी होता है। मैम कसम का नहीं पता। वेयर इज द कॉसम? मैम जो हैवी के बाद कसम लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में। ओके, कोई बात नहीं, वो आपको मैं बताती हूँ, लेकिन अभी तक आपने जितना बताया है वो सारा सही है। इसमें एक ऐसा मतलब ग्लास लगा होता है ट्रेडिशनल, यानी जो चल रहा होता है, एक अच्छा ग्लास मतलब रखा हुआ है, जो क्या करता है, जो मतलब जो टेलीविजन की तरह लगता है, बिल्कुल लाइक टेलीविजन, लाइक मॉनिटर की तरह लगता है, ठीक है। इट इज अ बिग, वो बिग होता है, हैवी होता है, इसको बोलते हैं कंज्यूम। क्या बोलते हैं? कंज्यूम। इसका मतलब हो, तो मैं यहाँ हिंदी में लिख दूं? इसका मतलब लिख दो। ओके। आप उपभोग 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 करना, ठीक है। ओके मैम। तो अब हम, ये तो हमने बात किया था एक मॉनिटर का, जैसे कि इसमें बताया देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटर, तो एक मॉनिटर का हमने बात कर लिया। देखो पहले ना, अभी तो ये कलर्ड में निकल गया है, ब्लैक। पहले क्या होता था, व्हाइट होता था, ये बहुत ही पीछे से बड़ा होता था, इसको कहीं हम कैरी नहीं कर सकते, तो ये ऐसा कंप्यूटर था जो एक ही जगह रख कर ही काम किया जाए। ग्लासेस बहुत मोटी थी और बहुत ही ज्यादा हैवी था। अभी देखो मॉडर्न, मतलब अभी नया नया नए नए कंप्यूटर्स निकल रहे हैं, नए नए अलग अलग निकल रहे हैं, कई कई ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिनको हम आसानी से एक प्लेस से दूसरी प्लेस उठा के रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसका जो मतलब डिस्प्ले होता है वो भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे, तो आप ये करो। LCD, liquid crystal display. It is the newer flat panel display. It is lightweight and consume less electricity and desk space. ओके, वेरी गुड। तो मैंने जैसा कि बताया था कि ये बहुत ज़्यादा हल्का होता है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, और इसको हम आसानी से अलग, मतलब ये कैसे चलता है, बिजली से चलता है, ठीक है। और Yes, ये ma'am. बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है। तो ये हल्के वजन का है, नए ज़माने का है, और ये कम बिजली से चलता है। Okay, ma'am. ठीक है, तो ये भी हमारा हो चुका है, लाइट वेट है, अच्छा है, नए मॉडर्न का है, और ये कम बिजली लेता है, ठीक है। अभी कई जगह ऐसा भी होता है, जैसे लाइट चली गई है तो कंप्यूटर फिर भी 10 मिनट आपको देता है, या 5 मिनट मैक्सिमम आपको देता है, जो अच्छे कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रिंटर के बारे में। आपको प्रिंटर दिखाई दे रहा है क्लियर तरह? Yes, ma'am. प्रिंटर, इट हेल्प यू टू टेक द प्रिंट आउट ऑन द पेपर। ये हेल्प करता है हमारा प्रिंटर मतलब जो भी फोटो है उसको फोटो कॉपी करता है, मतलब निकालता है जिस चीज की भी हमें जरूरत हो। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर, ये मेनली 3 टाइप्स के प्रिंटर हैं, ठीक है। आई होप कि आपने ये वाला प्रिंटर तो देखा ही होगा। Yes, ma'am. ये वाला देखा है। गुड, मैम यस। मैम ये वाला नहीं देखा मैंने, ये व्हाइट वाला देखा जो लास्ट में है, ये इंकजेट नहीं देखा। ये तो है मैथ लेजर प्रिंटर, ये लेजर प्रिंटर है, ये वाला आपने नहीं देखा।
यस मैम, ये वाला और ये वाला जो जिसमें आपने बीच में सर्कल किया है वो वाला, और उधर वाला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये नहीं देखा। ये तीनों ही नहीं देखा मतलब आपने? नहीं मैम, तीनों नहीं, एक देखा है। बीच वाला? नो मैम, ये वाला। साइड वाला? यस मैम। आप लेजर प्रिंटर बोलो ना, नाम से बोलो। यस मैम। ओके ठीक है, इसके बारे में अभी पहले मैं आपको इसकी एक अच्छी सी क्लियर से फोटो भेजती हूँ, ठीक है? उसके बाद में आपको तीनों के एक फोटो भेजने के बाद इन तीनों को एक्सप्लेन करती हूँ डिटेल में, ठीक है? ओके मैम। तो अभी आप वेट करो 2 मिनट। मैंने आपको फर्स्ट वाला भेज दिया है, अब मैं आपको सेकंड वाला भेज रही हूँ। यस मैम, देख लिया। ये तो सर मैंने मैंने आपको अभी सेकंड वाला भी भेजा है। मैम, अभी मेरे पास नहीं आया। आ गया मैम। ओके, लास्ट है हमारा लेजर प्रिंटर, तो मैं आपको उसकी भी भेज देती हूँ। यस मैम। तो आपके पास आ गया? यस मैम। मैम, ये जो बीच वाला प्रिंटर है, ये इसमें ये सारी इंक्स डाली जाती हैं जो इसके बाहर दिखी हुई हैं। मैं अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप मुझे 2 मिनट दो। ओके, तो मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके एक्सप्लेन करती हूँ। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या था, 1 मिनट। ठीक है, मैं आपको भेजती हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? यस मैम। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर की है, ठीक है? इसका नाम क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। मैट्रिक्स। ये डॉट नहीं है, डार्ट है, मैट्रिक्स, ठीक है? ओके मैम।
मैट्रिक्स प्रिंटर। इसका मतलब देखो, आप कोई शॉप मतलब मॉल में जाओगे या किसी ऐसे शॉप में जहां पर जाने के बाद आपको ऐसे बिल निकाल के देते, तो ज्यादातर ऐसे ही देते। जैसे हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं तो बिल वो फटाफट ऐसे निकाल के हमें दे देते हैं। हम बड़े केमिस्ट में जाते हैं, मेडिकल में, तो ऐसे हमें निकाल के देते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर ये वहां यूज होता है। ठीक है। यस मैम। मैम यस इसके पेज वो यस यस, इसमें पेजेस वगैरह आप बोल रहे हो? यस मैम। मैम इसके यहाँ, पेजेस नीचे से डाले जाते हैं जहाँ से ये निकल रहा है हाँ, ये पेज। वाला जो मैंने आपको इमेज भेजा है, इसमें इन्होंने ये डब्बा नहीं दिखाया, लेकिन जो आपकी नोटबुक में है उसमें दिखाया है। ऐसे यहाँ पे एक डब्बा होता है, उसमें हम भर के नीचे डाल देते हैं। ठीक है, तो फिर वो ऐसे लेके दिखाता है। ठीक है, यस मैम। क्योंकि सब में अलग अलग होता है, तो क्या पता इसमें भी अलग हो। ठीक है, यस अब मैम। मैं आपको शेयर करती हूँ दूसरे वाला। यस, ओके, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। यस मैम। तो इस प्रिंटर का नाम क्या है? इस प्रिंटर का नाम है लेजर प्रिंटर। नो, इंकजेट प्रिंटर। नो नो मैम नो, इंकजेट प्रिंट, नो नो, इंकजेट प्रिंटर नहीं है, ये लेजर ही प्रिंटर है। वेरी गुड। तो लेजर प्रिंटर में देखो, आप इसको कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है। कंप्यूटर में मान लो आपने कोई भी फोटो देखी है, तो वो डायरेक्टली इसमें मतलब आप उस वहां पे कमांड देते हो कि हाँ इसे प्रिंट करना है, इसकी एक एक कॉपी निकालनी है, दो दो कॉपी निकालनी है। उसके बाद यहाँ से पेज लेते हैं, यहाँ पे उसका प्रोसेस चलता है, फिर उसके बाद आपको आउटपुट ऊपर से निकाल के दे दिया जाता है। ठीक है, यस मैम, मैंने ये लेजर प्रिंटर देखा है। ओके, वेरी गुड। अब मैं आपको थर्ड वाला, लास्ट वाला शेयर करती हूँ, जो कि है, कौन सा है? इसका नाम है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर। वेरी गुड, सही नाम प्रोनाउंस किया है आपने। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या होता है, इसमें ये बॉटल्स देखो कलर के दे रखे हैं, तो इसमें ये लोग कलर्स के, अब कलर देखो कहाँ डलता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपने देखो इतने कलर डाल रखे हैं। मान लो आप जो भी फोटो निकाल रहे हो उसमें दो कलर है। जैसे आपने गुलाब निकाला, तो गुलाब में जैसे कि दो कलर है, ग्रीन और रेड, तो इसमें से रेड और ग्रीन लेके वो आपको एक सुंदर सा गुलाब निकाल के दे देगा। और ये भी, मे बी ये भी कनेक्ट होता है कंप्यूटर से, और मतलब कलर्स वगैरह इसके साइड में डालते होंगे, तो वो ऐसे निकाल के दे देता है। और ऊपर ऊपर से भी आता है, ऊपर से नहीं आता, नीचे से ही आता है। ठीक है, यस मैम। मैम यहाँ पीछे से पेजेस डालते हैं खड़े करके, और यहाँ से ये हमारा आउटपुट निकलता है। यस हरप्रीत। मैम मैं बोल रहा था कि इसमें कुछ नहीं मैम। कोई डाउट है तो आप बोलो। नो मैम। ओके ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ। ठीक है, तो आपको, आई होप कि आपको अब ये तीनों प्रिंटर के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यस मैम। मैम या इसमें तो मैम सिर्फ आपने बताया था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में तो पेजेस निकले हुए दिखाया हुआ है, इसमें तो है ही नहीं। अच्छा, ये डैट नहीं है, ये डॉट है। ठीक है, मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या बताया था आपने? मतलब इसमें आपने बताया था कि इसके जो यहाँ डिब्बा बना हुआ है इसमें पेजेस हैं। यस, और ये पेजेस यहाँ से डलते हैं और यहाँ से निकलते हैं। यस मैम। और कोई? नो मैम। अब यहाँ पर हमारा स्पीकर का आ गया, जो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, पर यहाँ लिखा है सम, यहाँ लिखा है सम अदर आउटपुट डिवाइस आर स्पीकर्स, प्रोजेक्टर एंड या प्लॉटर। तो यहाँ पर इन तीन के बारे में बोला गया है, तो अब हम ये तीनों डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो ये क्या है, ये है सम अदर आउटपुट डिवाइस है हमारे, जो स्पीकर और प्रोजेक्टर है। ठीक है, तो और भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्पीकर के बारे में। तो आपने स्पीकर देखा है? यस मैम।
गुड, ठीक है, गुड। तो अब चलो आप इसको रीड करो। The help you to listen music and sound. ओके, एक्सप्लेन करो अब आप। मतलब स्पीकर जो है वो हमें हमारी हेल्प करता है म्यूजिक सुनने में, साउंड सुनने में। गुड गुड। और ये क्या करता है ना, जब हम बोलते हैं, जैसे कि अभी मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, तो मेरी आवाज इससे भी निकलती है। हाँ, ये हमें सुनने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है, म्यूजिक यस सुनने में और साउंड और चीजें सुनने में, ठीक है। अब हमारा ये क्या है? प्लॉटर। प्लॉटर। तो प्लॉटर क्या होता है, आप रीड करो। It is used to take a large printout of drawing on the paper sheet. गुड गुड गुड। तो आप मुझे एक्सप्लेन करो। इसका मतलब है ये जो प्लॉटर है ये मतलब बहुत बड़ी बड़ी जैसे पोस्टर्स होते हैं वैसी ड्राइंग्स निकालता है। या इट यूज टू टेक लार्ज प्रिंट आउट, ये बड़ा चित्र निकालता है ऑफ ड्राइंग का ऑन द पेपर शीट पे, और वो लेमिनेट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत जगह बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, तो पहले वो ऐसे ही निकालते हैं वो अपना प्रिंट आउट, उसके बाद वो लकड़ी की हेल्प से बड़ा बड़ा लगा देते हैं, ठीक है। मैम मैम तो या ये जो प्लॉटर है इसमें शीट्स कहाँ से डलती हैं? शीट कहाँ से डलती है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मे बी की शीट यहाँ से डलती है, ओके क्योंकि मैम। मैंने कभी चलाया नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं है, तो मुझे नहीं पता, ठीक है। मैम शीट्स यस, ये भी है ना, ये जो यहाँ मैं कर रहा हूँ। हाँ यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए बड़ा शीट चाहिए होता है, ठीक है। तो अब आप ये रीड करो। ये इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले वीडियो इमेज और कंप्यूटर डाटा ऑन लार्ज स्क्रीन। ओके, वेरी गुड। अब आप एक्सप्लेन करोगे ये? यस मैम, इसका मतलब है ये हमें दिखाता है वीडियोस, इमेजेस और कंप्यूटर डाटा। मतलब ये हमें वीडियोस दिखाता है, इमेजेस दिखाता है और जो कंप्यूटर का डाटा आता है वो दिखाता है लार्ज स्क्रीन से। ओके, वेरी गुड। तो इसका यूज क्या वीडियो में किया जाता है, और क्या होता है इमेजेस में, और कंप्यूटर का डेटा ए लार्ज स्क्रीन। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे मूवीज में दिखाते हैं, बहुत सारे ऑफिस में डिस्कशन चल रहा होता है, बड़े बड़े जैसे कि पुलिस ऑफिसर होते हैं, उनके ऑफिस पे भी जहाँ पे मीटिंग होती है वहां पे भी इसको लगाकर वो लोग अपना डिस्कशन करते हैं, अपना जो भी उनका डेटा या कोई भी इमेज होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, तो वो प्रोजेक्टर से शो करते हैं, बड़े पर्दे में दिखाते हैं, ठीक है। तो यस प्रोजेक्टर इसलिए यूज होता है बड़े किसी भी चीज को बड़े में देखने में, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे कोई भी आपका डेटा हो, ठीक है। यस मैम। और मैम ये प्रोजेक्टर मतलब कोई जैसे व्हाइट बोर्ड होता है, मतलब दीवार पे व्हाइट पेंट हो उन सब में दिखता है ना, जो व्हाइट चीज होती हैं। हाँ, व्हाइट पर्दे पे भी दिखता है। यस ओके, मैम। यहाँ से हमारे क्वेश्चन आंसर शुरू हैं, बट हमारा और भी अभी है, जैसे हमारा स्टोरेज डिवाइस है, मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, तो ऐसे काफी चीजें और भी हैं। और अभी हमारा बहुत सारा चैप्टर पड़ा है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। तो आप एक काम करो, आपका ये होमवर्क है मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस, तो ये आपको अपना कर कर मुझे भेजना है, ठीक है। यस मैम। तो ये आपका ये होमवर्क है, और ये क्लास में ही एंड करते हैं, ठीक है। यस मैम। बाय बाय ओके, मैम। बाय। ठीक है, तो अब हम स्टोरेज के बारे में डिस्कशन करेंगे, स्टोरेज डिवाइस के बारे में। सो हरप्रीत, उम्मीद है कि आपने ये चैप्टर रीड किया होगा। यस मैम। ठीक है, तो पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप रीड कर लो, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन करूंगी। These devices are used to store data and information in the form of bits and bytes in a computer.
Bits is the smallest unit of the data, has either a value 0 or 1. A byte is a group of 8 bits. It is standard unit of storage in a computer. For example, 10110111 is a byte representing a data in computer. ओके, वेल डन, बहुत अच्छे। तो आप क्या इसमें से मुझे कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो हरप्रीत? यस मैम। करो जो ये explain। डिवाइसेस है, स्टोरेज डिवाइसेस है, वो स्टोर करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं और इंफॉर्मेशन। ये बिट्स और बाइट्स, ये सब बिट्स और बाइट्स होते हैं कंप्यूटर में। जो बिट है वो छोटी यूनिट है, बहुत छोटी यूनिट है। डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर करने की बहुत छोटी यूनिट है। उसे 0 या 1 ही वैल्यू है उसकी। और जो बाइट है वो 8 बिट्स का ग्रुप है। वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है स्टोरेज डिवाइस की कंप्यूटर में। जैसे एग्जांपल है 10110111, जो ये बाइट रिप्रेजेंटिंग डाटा इन कंप्यूटर, मतलब ये जो बाइट है ये डाटा स्टोर कर रही है कंप्यूटर में। ओके, गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। अब इसमें से जो थोड़े बहुत डाउट्स है और जो थोड़े बहुत मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर करती हूँ आपके। सबसे पहले स्टोरेज डिवाइस आपको पता होना चाहिए, तो वो आपको पता है जिसमें चीजें स्टोर होती हैं। तो ये जो डिवाइस है ये यूज होता है स्टोर डेटा करने में और इंफॉर्मेशन करने में। ऑलवेज हमने इस बारे में बात कर लिया है कि डेटा और इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। और इसके जो मतलब फॉर्म होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बिट्स और बाइट्स। तो अब ये कंप्यूटर में होते हैं। तो जब बिट है वो इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ द डेटा, मतलब वो डेटा जो कलेक्ट करता है उसमें, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो तो या 0 है या फिर 0 को हिंदी में शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो को इंग्लिश मैम सुना नहीं। हिंदी में शून्य कहते हैं। शून्य, ओके मैम। इसकी वैल्यू, बिट की वैल्यू 0 या फिर 1 है, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले का नाम क्या है? दूसरे वाले का नाम है बाइट। एक मिनट, गिव मी 1 सेकेंड। बाइट, ओके, गुड। सो बाइट इज ए, मतलब वो क्या है, ग्रुप है किसका? ऑफ 8 बिट का। अब देखो हमने जो यहाँ पे बिट बात किया था, यस मैम। एक मिनट, जो हमने यहाँ पे बिट बात किया था, तो ये होते हैं 1 या फिर 0 या फिर 1 होते हैं। लेकिन अब देखो जो बाइट है यहाँ पे, ठीक है, वो है 8 बिट से बना हुआ। यस मैम। इट इज द, मतलब वो मतलब कहाँ रहता है? स्टोरेज डिवाइस के स्टैंडर्ड रहता है स्टैंडर्ड यूनिट स्टोरेज डिवाइस या का। हाँ, स्टोरेज में इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर बात करते हैं। अब देखो, अब आपने इसको एक एक नंबर पढ़ा, एक एक नंबर नहीं पढ़ना है। ये 300 हो गया, ये 1000 हो गया, लाख हो गया, ये क्या है? करोड़। सो 1 करोड़, 1 लाख, और फिर उसके बाद 1 करोड़, 1 लाख, 10,000, 111, ठीक है। ऐसे पढ़ना है। इज ए बाइटल, मतलब ये इतना कुछ ये कंप्यूटर में डेटा कर सकता है कलेक्ट। अब इसके बारे में देखो, सबसे पहले आपको फर्क पड़ना चाहिए कि बिट में और बाइट, मतलब बाइटल में बहुत फर्क है। यस मैम। ठीक है, ये क्लियर हुआ है आपको? क्योंकि ये बहुत कम लोगों को क्लियर हो पाता है, डाउट बहुत होते हैं। यस मैम। बिट और बाइट का क्लियर हो गया?
Yes, ma'am. ठीक है, good. So some of the other data storage unit are the giving are as the given. तो यहाँ पर और भी हमें ऐसा स्टोरेज का और भी हमें ऐसे ऐसे मतलब डेटा दिए गए हैं, यूनिट दिए गए, यहाँ नीचे बताए गए कि और भी चीजें हैं जिसमें स्टोरेज डिवाइस मतलब हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखो यहाँ पे एक स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी यूनिट के बारे में बात की गई है, तो हम वहां बात करते हैं। तो स्टोरेज जो डिवाइस और मेमोरी यूनिट है के आप इसको रीड करो। Okay, ma'am. Storage devices or memory unit are the integral parts of the computer system. Now let us learn more about them. या वेरी गुड। तो आप मुझे थोड़ा ये एक्सप्लेन करो। Yes, ma'am. जो स्टोरेज डिवाइस है या मेमोरी यूनिट वो इंटीग्रल पार्ट्स है कंप्यूटर सिस्टम। इंटीग्रल पार्ट्स है, वो कंप्यूटर सिस्टम के इंटीग्रल पार्ट्स हैं। चलो अब और जानते हैं उनके बारे में। वेरी गुड। स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी यूनिट ये कंप्यूटर के मतलब अंदर वाले पार्ट्स और ये इम्पोर्टेंट है। चलो हम इसके बारे में और भी जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है मेमोरी। तो मेमोरी के बारे में हम पढ़ेंगे, तो हरप्रीत आप रीड करो पहले। The data and instructions that are entered into computer system through input unit are to be stored inside the computer in the some storage media. These storage media is known as the memory. There are two types of computer memory. ओके गुड हरप्रीत, अब आप एक्सप्लेन करो मुझे। यस मैम। जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस है वो कंप्यूटर में एंटर की जाती है इनपुट यूनिट के द्वारा एंड और इनपुट यूनिट के द्वारा स्टोर भी की जाती हैं कंप्यूटर में इन सम स्टोरेज मीडिया। जो स्टोरेज मीडिया होती है उनमें ये जो स्टोरेज मीडिया होती है इन्हें मेमोरी बोलते हैं। वो दो टाइप्स की मेमोरी होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है आपने। ओके अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ऐसे आपने सारा ठीक किया है, ठीक है। मतलब डेटा और निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन के मतलब जो भी देते हैं कंप्यूटर के अंदर वो हम देते हैं इनपुट के अकॉर्डिंग, इनपुट के थ्रू, ठीक है। तो हम जिसमें देते हैं कंप्यूटर में देते हैं इनसाइड द कंप्यूटर इन द सेम स्टोरेज मीडिया, ठीक है, उसमें स्टोर करते हैं। तो ये स्टोरेज जो मीडिया होती है इसको हम मेमोरी से भी जानते हैं। अब जैसे देखो, अब जैसे मेरे सीपीयू में मेमोरी लगी है, मैंने एक वीडियो डाउनलोड की, तो वो कहाँ पे डाउनलोड होगी, वो मेमोरी में डाउनलोड होगी, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब दो टाइप्स के कंप्यूटर के मेमोरी होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, ये हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यस मैम। सो सबसे पहले हमारा दे रखा है प्राइमरी का, सो आप रीड करो। Primary memory, it is the main memory of the computer. It is present on the motherboard. Primary memory are two types, RAM and ROM. ये प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी। ओके मैम, प्राइमरी। तो क्या आप ये मुझे हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस मैम। जो प्राइमरी मेमोरी है
वो सबसे में मतलब इम्पोर्टेंट मेमोरी है कंप्यूटर की। ये मदरबोर्ड में मतलब मदरबोर्ड में पाई जाती है। और प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो दो टाइप्स की होती हैं, रैम एंड रोम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो मेन होती है कंप्यूटर में और वो प्रेजेंट होता है हमारे मदरबोर्ड में। जैसा कि मदरबोर्ड मैंने आपको बताया था, तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं, रैम एंड रोम। रोम। वेरी गुड। तो रैम, रैंडम, अब आप इसको रीड करो, ये क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। वेरी गुड। ओके, इज द यूज्ड, ओके आप इसको पहले इंग्लिश में रीड करो फिर हिंदी में एक्सप्लेन करो। It is used to holding the data temporarily while the computer is working. Its data get erased when the computer is switched off. ओके, अब आप हिंदी में एक्सप्लेन करो। जो जो ये रैम होती है वो डाटा को स्टोर करती है टेम्पोररली, मतलब कच्चे तरीके से स्टोर करती है जब कंप्यूटर वर्क होता है, और वो जो डाटा होता है वो मिट जाता है जब कंप्यूटर हम स्विच ऑफ करते हैं। वाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैम या मैम रैम तो सीडी ड्राइव होती है ना? करते हैं हम अभी डिस्कस, यहाँ पर दे रखा है, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले जो यहाँ पे दे रखा है हम पहले उसको डिस्कस कर लें, ठीक है? ओके मैम। ओके, आपने जितना समझाया बिल्कुल सही था, गुड। सो इसका मतलब यूज कंप्यूटर पे काम करने के द्वारा डेटा का मतलब डेटा को मतलब टेम्पररी रखता है ये। अब जैसा कि तुमने बताया कि कंप्यूटर इज ए वर्किंग, कंप्यूटर जब काम करता है, जब हम मेन स्विच ऑफ कर देते हैं तो वो सारा कुछ इरेज हो जाता है। लेकिन कई आपने देखा होगा कई कंप्यूटर में ये फीचर है कि अगर लाइट चली गई या पावर स्विच हमने ऑफ कर दिया और जब हमने कंप्यूटर ऑन किया तो वहां पे आता है, क्या आता है, साइड में एक ब्लू कलर का आता है, यहाँ पर क्या लिखा होता है? मैम नहीं पता। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आती है जो लिखा होता है मतलब इंग्लिश में कि ये सारा दोबारा जो आपका फाइल बंद हो गया था कैसे ओपन करना है। तो हम बोलते हैं यस, तो फिर वो सारा जितना भी मैंने बंद किया है फाइल या मैंने इरेज कर दिया तो वापस आ जाता है। वो क्यों वापस आता है, वो इरेज क्यों नहीं होता, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमने ये जान लिया, ठीक है? अब हम जानेंगे रोम रोम के बारे में, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? सो इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद करनी है। ये सारे बहुत मेन कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे आपको अपनी नोटबुक में लिखने भी हैं, ठीक है हरप्रीत? यस मैम। ओके, अब रोम के बारे में रीड करो आप। It holds the instruction given by the manufacturer to operate, given by the manufacturer to operate the computer. It is a permanent memory. हाँ, तो आप मुझे बताओ। जो जो ये रोम है वो होल्ड करती है इंस्ट्रक्शन को। मैन्युफैक्चरर का मतलब नहीं पता। अच्छा, अगर आप होटल में जाते हो तो आपको सबसे पहले मेन्यू दिया जाता है कि आपको क्या ऑर्डर करना है। अच्छा, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, आप इसे छोड़ के बाकी सारा एक्सप्लेन करो। वो मैन्युफैक्चरर टू वो ऑपरेट करता है कंप्यूटर को। जो रोम है वो परमानेंट मेमोरी है। ओके, वेरी गुड। सो ये होल्ड करता है हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शन को, ठीक है? और ये एक मतलब कंप्यूटर में ऑपरेट करता है तुरंत, मतलब उसको तुरंत सेव कर देता है। इसको हम मतलब ये परमानेंट मेमोरी होता है जिसको हम रोम कहते हैं। ये तो हमारा रैम था, ये हमारा रोम है, और ऑलमोस्ट ये सारे कंप्यूटर्स में होता है। मैं एक वीडियो बनाऊंगी डिटेल में सीपीयू के ऊपर, तो आप जरूर देखना, ठीक है? यस मैम।
ओके, गुड। ओके, अब हम आगे अपने नेक्स्ट पेज पर। ओके, तो यहाँ पर देखो यही दे रखा है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रैम। अब 3 टाइप्स के रैम होते हैं, तो अब आप ये रैम देख लो, यहाँ पर परमानेंट सेव हो जाता है, रैम ऐसा होता है, ठीक है। अब रैम के 3 टाइप्स होते हैं, तो आप एक एक टाइप को रीड करके उसके फुल फॉर्म भी रीड करो, ठीक है। Yes, ma'am. PROM. Programmable read only memory. EPROM. Erasable programmable read only memory. EPROM. Electricity erasable programmable read only memory. वेरी गुड, ये सारा आपको हरप्रीत याद करना है, ठीक है। Yes, ma'am. अब देखो यहाँ पर बता रखा है, यहाँ पर आपको देखो बता रखा है, मदरबोर्ड इज द मेन बोर्ड प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। जो मदरबोर्ड होती है ऐसा, वो मेन होता है कहाँ, Yes. कंप्यूटर सीपीयू के बॉक्स के अंदर, ठीक है। द सीपीयू बॉक्स अनदर इंटरनल पार्ट्स ऑफ द सीपीयू कंप्यूटर आर अटैच, मतलब सब एक दूसरे से अटैच होते हैं, जो सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है। जो अदर्स पार्ट होते हैं, जो इंटरनल पार्ट्स मतलब कंप्यूटर के सीपीयू के बॉक्स के अंदर होते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. सो अब हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, जो कि हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो आप सेकेंडरी मेमोरी को रीड करो। Yes, ma'am. Secondary memory. The secondary memory is the use to store the data permanently. It is not erased even when the computer is switched off. Some commonly used secondary memory, secondary storage devices are flows. Devices are as follows. Okay, good. ठीक है, अब आप ये मुझे हिंदी में एक्सप्लेन करो। यस मैम। जो सेकेंडरी मेमोरी है वो डाटा स्टोर करने के काम आती है, वो परमानेंटली वो ऐसा डाटा स्टोर करती है जो इरेज नहीं हो सकता जब कोई भी कंप्यूटर को बंद करे। और जो कॉमनली सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो आर द फॉलो, मतलब उसे फॉलो करो। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। जो सेकेंडरी मेमोरी होता है उसका प्रयोग मतलब डेटा को मतलब स्टोर करने में किया जाता है, और ये परमानेंटली होता है। इस डेटा इज नॉट इरेज, वो इरेज नहीं होता जब कंप्यूटर का पावर स्विच ऑफ हो जाता है। पावर स्विच यानी जहां से आपको बिजली मिल रही है, मेन स्विच आपका जो है। और देखो सम कॉमनली यूज जो सेकेंडरी डेटा में होता है, वो डिवाइस के बारे में हम बात करेंगे। जो सेकेंडरी डेटा में मतलब जो ऐसे डिवाइस हैं जो अगर मेन स्विच अगर आपका ऑफ हो भी जाए तो भी आपके जितनी भी चीजें हैं वो इरेज नहीं होंगी, ठीक है। तो Yes, सबसे ma'am. पहले नंबर पे आता है हमारा हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क आपने कभी देखा है? Yes, ma'am. गुड, स्टोरेज ऑल द सॉफ्टवेयर एंड द डेटा, मतलब ये सॉफ्टवेयर और आपके मतलब सॉफ्टवेयर और डेटा को ये क्या करता है, इट इज अ फिक्स इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। ये सीपीयू बॉक्स के अंदर फिक्स होता है। और स्टोरेज ऑल द सॉफ्टवेयर एंड डेटा, ये सारे सॉफ्टवेयर को और डेटा को सेफ रखता है, स्टोर करके रखता है। अब आप ये वाला रीड करो। मैम जो हार्ड डिस्क होती है उसे हम निकाल भी सकते हैं और फिर से लगा भी सकते हैं ना? यस 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 यस, मैं निकालूंगी एक डिटेल में वीडियो आपके लिए। कॉम्पैक्ट डिस्क, इट इज ए पोर्टेबल डिवाइस दैट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये कॉम्पैक्ट है बेटा, कॉम्पैक्ट डिस्क। नहीं मैम, मैं ये पढ़ रहा था जिसमें पहले से ही अंडरलाइन हुई है, ओके, पोर्टेबल। अब आप एक्सप्लेन करो मुझे। कॉम्पैक्ट डिस्क है
वो पोर्टेबल डिवाइस है और वो बहुत ज्यादा तादाद में डेटा स्टोर कर सकता है। या गुड। एक पोर्टेबल डिवाइस है जो बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करता है। ठीक है, बड़ी मात्रा में जो डेटा स्टोर करता है उसको क्या बोलते हैं? पोर्टेबल। क्या बोलते हैं? पोर्टेबल। पोर्टेबल, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, रीड करो आप। डीवीडी डिजिटल डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। मैम वैसे तो मैम ये पिछली वाली क्लास में इसमें तो पता था डिजिटल विजुअल डिस्क, पर इसमें मैम बड़ी बड़ी क्लासेस में अलग अलग होता है। छोटी क्लासेस में आपको इजी वे में बताते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो हमें वो डिटेल में बताते हैं। ओके मैम। ये क्या है देखो, ये आप ध्यान से पढ़ना जहां जहां मैं अंडरलाइन करूंगी। वर्सेटाइल टाइल। अब एक साथ वर्सेटाइल बोलो, वेरी गुड। अब एक साथ बोलो सारा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क वेरी गुड। अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो। is a physical similar to compact disc but can store about 7 times much CD. It is used to store and distribute high quality of audio and video. वेरी गुड। तो अब आप मुझे एक्सप्लेन करो ये फिजिकल सिमिलर होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क के फिजिकल और सिमिलर होता है, बट ये जो है, ये जो सीडी है, ये जो सॉरी ये डीवीडी है, ये डीवीडी जो जितना सीडी एक बार में करती है 7 सीडी जितना ये एक बार में करती है, और ये करती है डाटा और डिस्ट्रीब्यूट करती है हाई क्वालिटी की वीडियोस और ऑडियोज। वेरी गुड। जैसे कि आपने देखा होगा मूवीज पहले कैसेट में निकलती थी, तो वॉइस मतलब उसमें मतलब वॉइस और वीडियो ये सब हैंडल करता है। ये बहुत चलो समझ में आ गया। मुझे लगा ये आपको बताना पड़ेगा कि सीडी, अभी जो हमने बात किया यहाँ पर, जैसे कि सीडी है, ठीक है, तो सीडी जैसे कि जितना स्टोरेज करती है, जैसे कि हमने बात किया था कि वो बहुत लार्ज अमाउंट में डिटेल इकट्ठे करती है, वैसे ही डीवीडी उसके 7 गुना ज्यादा करता है स्टोरेज। ठीक है, और बहुत हाई अच्छी क्वालिटी होती है, और इसमें मतलब वीडियोस और ऑडियो बहुत अच्छी तरह हो जाते हैं। ठीक है, अब हम किस बारे में बात करने वाले हैं? ब्लू-रे डिस्क। वेरी गुड। तो अब आप यहाँ से करो रीड। is developed the enable recording, rewriting and playback the high definition HD videos and storing large amount of data. It can store than 5 times of storage capacity in the traditional DVD. वेरी गुड, एक्सप्लेन करो आप। ये मतलब ये ब्लू रे डिस्क जो थी ये डेवलप्ड हुई है, इसकी रिकॉर्डिंग, रीराइटिंग और प्लेबैक ऑफ हाई डेफिनेशन HD प्लेबैक की डेवलप्ड हुई है, वीडियोस भी हुई है, एंड ये बहुत अच्छा स्टोर करती है लार्ज अमाउंट में जो डेटा, और ये 5 DVDs
5 DVDs जितना स्टोर कर सकती है ट्रेडिशनल DVDs जितना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये एक मतलब नई चीज बनी थी एचडी, तो इसमें मतलब रिकॉर्ड होता था बहुत ज्यादा ही, ठीक है। और प्लेबैक ऑफ द हाई मतलब बहुत ही अच्छा होता था। वीडियो एज अ स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ द डेटा, इट्स कैन स्टोरेज मतलब ये देखो, पहले तो सीडी से 7 गुना ज्यादा डीवीडी करती थी, अब डीवीडी से 5 टाइम्स ज्यादा कौन करती है? ब्लू-रे डिस्क। वेरी गुड। तो हमें इससे पता चल रहा है कि देखो हम जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वो आगे से आगे जा रहा है ना। यस मैम। गुड। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? पेन ड्राइव। वेरी गुड, पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव के बारे में आप रीड करो। Pen drive is the smallest portable device that store very large amount of data. Pen drive is डेटा। also called a flash drive. वेरी गुड। ओके, एक्सप्लेन करो आप इसे भी। जो पेन ड्राइव है बहुत मतलब स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट पोर्टेबल है, और ये बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर करती है, और पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो पेन ड्राइव इज ए स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस है डेट स्टोर ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट करती है। पेन ड्राइव इज ऑल्सो हम उसको फ्लैश ड्राइव भी बोल सकते हैं। क्लियर? यस मैम। गुड। ओके, अब ये आप रीड करो। Cloud storage. It is a service used to storing the data online. A user just need a internet connection to access the data online. Google Drive, OneDrive, Dropbox are the popular cloud storage provider. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओके, अब आप एक्सप्लेन करो, फिर आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देती हूँ। हाँ, अब आप इसको एक्सप्लेन करो। सर्विस देती है स्टोरिंग डाटा ऑनलाइन की। इससे जो यूज करते हैं यूट्यूब वगैरह को, उन्हें बस इसकी नीड होती है इंटरनेट कनेक्शन के लिए, तो मतलब जो डेटा है वो ऑनलाइन एक्सेस हो जाए। और गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स जो वो है वो सब क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर है। वाओ, वेरी गुड। आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। यस मैम। गुड। इसके आगे हमारा कुछ ये है जो मैं आपको थोड़ा बड़ा करके मैं आपको रीड करने के लिए बोलूंगी, तो आप इसको रीड करो। क्या लिखा है? Look at the given picture. It shows the evolution of the storage device from the year 1727 present. 25 प्रेजेंट। सो यहाँ पर बताया है कि जब से डिवाइस बनना शुरू हुए हैं तब से लेके अभी तक क्या क्या बना है वो आपको इसमें दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको 1725 में ये बना था, जो कि बहुत छोटा है अगर मैं बात करूं तो। ठीक है। उसके बाद 1946 में हमारा एक अजीब सा पेन ड्राइव बना। ये मैं ना इस पे आपको एक सही से फोटो सेंड कर दूंगी, ठीक है। मतलब ये डिटेल में दे रखा है, ठीक है। और पेन ड्राइव हुआ था 2000 में, ठीक है। और सीडी डीवीडी जैसे कि सबसे पहले सीडी बना था 1976 में, 79 में। उसके बाद हमारा डीवीडी बना था 1995 में। उसके बाद हमारा क्या बना था? लास्ट हमने क्या पढ़ा था? पेन ड्राइव, क्लाउड नो ड्राइव। नो नो, ये हमारा क्या है? ब्लू-रे डिस्क। हाँ, ब्लू रे डिस्क हमारा ये हुआ था। उसके बाद हमारा 2000 में पेन ड्राइव बना था। उसके बाद हमारा 2005 में ये बना, ठीक है, क्लाउड यस स्टोरेज। मैम। तो ये ऐसे ऐसे बना। इसकी पिक में एक बार आपको सही से सेंड कर दूंगी। अब यहाँ पर बताया गया अवर इंस्पिरेशन, जिन्होंने जो जो बनाया, तो ये आप मुझे रीड करके भेजना। एंड यहाँ पर आपका कुछ
राइटिंग वर्क है, जैसे आपको इनपुट डिवाइस के नाम लिखने हैं 5, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस के 5 नाम लिखने हैं, और यहाँ पर आपको बाकी ये दे रखा है की पॉइंट, यहाँ पर की पॉइंट आपको बता रखा है। एक कंप्यूटर इज मेड अप फॉर द 4 टाइप्स ऑफ डिवाइस, 4 टाइप के डिवाइस से कंप्यूटर बना है। अब वो कौन कौन सा है, आप ये पढ़ोगे तो आगे पता चल जाएगा। और इसके एक्सरसाइज में आप हर पे क्वेश्चन आंसर करके भेजोगे मुझे, ठीक है? Yes, पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज ए कंप्यूटर सिस्टम, दूसरा है आपका व्हाट इज टच पैड ऑन द लैपटॉप कंप्यूटर यूज्ड फॉर, थर्ड है आपका हु इज नो एज द फादर ऑफ डेस्क ड्राइव, और फोर्थ है आपका व्हाट इज प्रिंटर, नेम द 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, और लास्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, मतलब फिर आपको बता रखा है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का डिफरेंस बताना है आपको, ठीक है? yes, ma'am. और प्राइमरी सेकेंडरी का डिफरेंस बताना है, ठीक है? डिजिटल के बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है? बस आपको क्वेश्चन आंसर करना है। और जितने भी मैंने मेन कॉन्सेप्ट, ये मेन चीजें करवाई हैं, अब ये देखो, ये